श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे सुनाती हूँ। कुछ दिनों के बाद आप घंटों एक ही आसन में बैठकर लोगों को आध्यात्मिक गंभीर ज्ञानों को समझाते तथा किसी के किए गए प्रश्नों के उत्तर भी दिया करते। उस समय आपको देखकर लोग यही समझते थे कि ये ज्ञानवान अवश्य ही कोई अवतारी महापुरुष है। संतमत का अधिक प्रचार होते देख आपने अपने मन में मात्र इच्छा की होगी कि इस ज्ञान को ठीक से समझने वाला कोई मेधावी व्यक्ति हमारे साथ रहे। आपकी इच्छा मात्र करने की देर थी, साथ में रहने वाले की देर नहीं थी। इसी दरमियान सन 1939 ईस्वी के मार्च महीने में पूज्य संत बाबा ने आपसे दीक्षा ग्रहण कर आपके साथ रहने की इच्छा प्रकट की। इनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए आपने इन्हें 10 वर्षों तक अपनी कसौटी पर कसकर सन 1949 ईस्वी में सदा के लिए अपने सेवार्थ रख लिया। तब से ये आपकी छाया की तरह साथ रहकर सभी तरह की सेवा चर्या करने लग गए। निजी आय व्यय का हिसाब रखना, स्नान के समय जल आदि की व्यवस्था करना, पहनने ओढ़ने के वस्त्रों की संभाल करना तथा उन्हें साफ रखना, शौचादि से आने पर लोटा मांजना, आचमन करने के लिए पानी, मिट्टी, साबुन आदि की व्यवस्था करना, थकावट दूर करने के लिए पाँव दबाना, ब्रह्ममुहूर्त में भी आलस्य त्याग कर आवश्यकतानुसार सेवा कार्य करना, कभी कभी रसोई बनाना, जिज्ञासुओं का शंका समाधान करना, दीक्षार्थियों को दीक्षा देना, आए हुए पत्रों को पढ़कर सुनाना और महर्षि जी के कहे अनुसार उनका उत्तर लिखना, जिज्ञासु दर्शनार्थियों की बातों को गुरुदेव तक पहुंचाना आदि सेवा कार्य ये करते आ रहे हैं। सन 1952 ईस्वी के 2 जून को सिकलीगढ़ धरारा में प्रसन्न होकर गुरुदेव ने इनको नादानुसंधान की क्रिया बता दी और दिनांक 27 अक्टूबर 1955 को संन्यास भेज दिया। उपयुक्त कार्यों को करते हुए इनका सदा से यही ख्याल रहा है कि गुरुदेव को कोई तकलीफ न हो। गुरुदेव की तकलीफ ये अपनी तकलीफ समझते रहे हैं और गुरुदेव को सदा प्रसन्न ही प्रसन्न देखना चाहते हैं। गुरुदेव की थोड़ी भी अव्यवस्था को देखकर ये चिंतित हो जाया करते हैं तथा खाना पीना भूलकर सेवा में लग जाते हैं, जो अनुकरणीय है। और जब ये अस्वस्थ हो जाते हैं तो गुरुदेव भी चिंतित हो उठते हैं। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी का यह कितना अस्पृहनीय संबंध है। जब से ये गुरुदेव की सेवा में रहे तब से वेद मंत्रों, उपनिषद वाक्यों और संतवानियों का पाठ गुरुदेव इन्हीं के द्वारा करवाने लगे। इनके गले के स्वर के द्वारा वेद मंत्रों, उपनिषद वाक्यों और संतवानियों को सुनकर लोग मुग्ध हो जाया करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे फिर कल